हम व्यक्ति के नज़रिए पर बात करते हैं और व्यक्ति का जब नज़रिया जिस प्रकार का होता है उस व्यक्ति को उसी प्रकार अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त होती है। रीजनिंग के हिसाब से मैं कुछ बातों को यहाँ पर रखूँगा कि जो रीजनिंग के हिसाब से वो बात 100% सही यहाँ पर हम और आप जब चर्चा करेंगे इस पर देखने को मिलेंगे कि अगर ए को 1 नंबर, बी को 2 नंबर, सी को 3 नंबर, इसी प्रकार अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में ए और जेड को 26 नंबर कि जब हम मार्किंग करते हैं और उस प्रकार से सबसे पहले हम लक को लेते हैं। लक मीन्स भाग्य, और एल के नंबर जोड़ते हैं, यू के जोड़ते हैं, सी के जोड़ते हैं और के जोड़ते हैं। तो इसका जो लोग भाग्य पर भरोसा करते हैं जिसे हम लक कहते हैं, तो उसको 47% अपना जो लक्ष्य है उसमें 47% सफल होने की उम्मीद रहती है। तो इसी प्रकार भाग्य पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए और हमें भरोसा करना चाहिए कि जो हम आगे को आपसे चर्चा करने जा रहे हैं उन बिंदुओं पर हमें हर युवा को, हर व्यक्ति को जो है भरोसा करना चाहिए। अगला बिंदु जब हम लेंगे तो अगले बिंदु आता है मनी। मनी मतलब पैसा, धन। एम के नंबर जोड़ते हैं, ओ के अंक जोड़ते हैं, एन के अंक जोड़ते हैं, ई के अंक जोड़ते हैं और वाई के अंक जोड़ते हैं। मनी के कुल अंक 72 बैठते हैं। तो जो लोग अपने पैसे पर भरोसा करते हैं कि मेरे पास धन है, मेरे पास संपत्ति है, मेरे पास पैसा है, तो उन्हें अपने जो उनका लक्ष्य है उस लक्ष्य में 72% सफलता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार कि हमेशा धन से 100% सफलता प्राप्त उसे अपने लक्ष्य में नहीं हो सकती। जो उसके जीवन का उद्देश्य है किसी भी युवा का और किसी भी व्यक्ति का, उसमें उसे 72% अगर उसके पास धन है तो सफलता प्राप्त हो सकती है। नेक्स्ट बिंदु नॉलेज। व्यक्ति का जो लक्ष्य है, व्यक्ति ने अपने जीवन में जो उद्देश्य बना रखा है उसे उसके बारे में अगर नॉलेज है, नॉलेज मतलब उसके बारे में अगर ज्ञान है, और इस प्रकार से जो हम रीजनिंग के हिसाब से जो हम अंक जोड़ते हैं, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के अनुसार जो हम अंक जोड़ते हैं, के का अंक जोड़ा, एन का, ओ का, डब्ल्यू का, एल का, ई का, डी का, जी का और ई का। नॉलेज, नॉलेज मतलब ज्ञान। इस प्रकार उसे अपने लक्ष्य में 96% सफलता प्राप्त हो सकती है। कहने का मतलब है अगर आपको उस अपने पेशे में, अपने लक्ष्य में, अपने उद्देश्य में अगर ज्ञान है तो उसमें आप अधिकतम 96% सफलता प्राप्त कर सकते हो। अब मैं अगले बिंदु पर आपको बताना चाहूँगा कि लीडरशिप मतलब नेतृत्व, प्रबंधन की क्षमता, कि अगर जो हमारा जीवन में हमने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, जो हमारा कार्य है, जो हमारा उद्देश्य हमने निर्धारित किया है, उसमें अगर हम में नेतृत्व क्षमता है, उस कार्य को चलाने की प्रबंधन की क्षमता है, तो अगर हम एल से और पी तक इन अंक को, इन सब अक्षरों के अंक जोड़ते हैं तो कुल मिलाकर 97 बैठते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें अपने कार्य में, अपने लक्ष्य में पूरे प्रबंधन की हमारे अंदर क्षमता है तो हम 97% सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपसे अगले बिंदु पर बात करना चाहूँगा कि अगला बिंदु आता है हार्ड वर्क। कि कोई युवा, कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत करता रहता है, पूरा हार्ड वर्कर है, मेहनती है, और वो अपने जो उसका लक्ष्य है उसके प्रति हार्ड वर्कर है, पूरा मेहनत कर रहा है। और अगर हम रीजनिंग के हिसाब से इनके अंक जोड़ेंगे तो एच से लेकर और के तक के पूरे अंक 98 बैठते हैं। कहने का मतलब है कि अगर हम अपने व्यवसाय में, अपने पेशे में, अपने लक्ष्य में पूरे मेहनती हैं तो हमें उसमें 98% सफलता प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार कई बिंदु आपसे ये बात चली, और बात चलने के बाद जो है अब आता है एटीट्यूड।
एटीट्यूड का मतलब नज़रिया, सोच। और एटीट्यूड अगर हमारा अपने लक्ष्य के प्रति सकारात्मक सोच है, हमारा सकारात्मक नज़रिया है, तो हमारा इनके अंक जो अब हम जोड़ते हैं एटीट्यूड के, ATTITUDE, ए के अंक और टी के अंक, टी के अंक और ई के अंक तक जोड़ते हैं, तो ये अंक बैठते हैं 100। इसलिए मेरा ये कहना है कि अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं तो हमें उसमें 100% सफलता प्राप्त होगी। तो मैं प्रत्येक युवा से यही कहना चाहूँगा कि आपने जीवन में जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसके प्रति सकारात्मक सोचें, सफलता 100% प्राप्त होगी। जय हिंद, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।